हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि पता है बेटा आप लोगों को, हमारे 2 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं और आज हम लोग हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हर बार की तरह एडवांस में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि बाद में आप लोगों की गाड़ी पे कहीं पे किसी टाइप का कोई भी ब्रेक ना लगे। तो चलिए बिल्कुल भी हम लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज भाई हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3rd, जिसका पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? सो द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बोले सर इसका मतलब तो बता दो। अरे यार डोंट वरी, मैंने कहा ना सबसे पहले आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द बेसिक क्लास। बोले सर बेसिक क्लास में आज आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो बेसिक क्लास में मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी पुरानी बातें याद दिलवाऊंगा, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इससे क्या लेना देना? तो देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाते वक्त मैंने आपको उसके कुछ टाइप्स बताए थे, आई होप आपको याद होंगे। उसमें जो सबसे पहला टाइप था ना बेटा, कौन सा? हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल या मोनोपोलिनोमियल। एग्जांपल याद है? चलो लिख के देखते हैं। तो आप लोगों का जैसे 3x + 5 है ना। अब इसको हम लोगों ने लीनियर क्यों बोला? क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है ना बेटा, उसका मैक्सिमम पावर 1 है। यस सर, याद आया। ओके, तो अगर ये जो मोनोपोलिनोमियल या जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके आगे अगर आप इक्वल्स टू 0 लगा दो बेटा, तो ये बन जाता है आप लोगों का लीनियर इक्वेशन। बट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पर सर हमारे चैप्टर में और या फिर जो हमको पढ़ना है वो तो आपका 2 वेरिएबल्स में पढ़ना है, वो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। अब देखो, जैसे ये इक्वेशन आप लोगों ने एक सिंगल वेरिएबल मतलब खाली x में लिखा हुआ है ना, ऐसा ही x के अलावा अगर कोई दूसरा वेरिएबल भी इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस हो जाए, है ना, तब वो इक्वेशन बोली जाती है आप लोगों की इक्वेशन इन या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं कि 3x - 5y + 2, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहां पे x एंड y ये आप लोगों के 2 वेरिएबल्स हो गए। सर एक आध 2 एग्जांपल और देके बता सकते हो क्या? बिल्कुल, आप इसकी जगह ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक्स वाई की जगह डील करो, आपका जो मन चाहे वो वेरिएबल लेके बना सकते हो। जैसे आप ये 5a + 3b - 7, ये भी आप लोगों का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, जैसा आप लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, उसी तरीके से आप लोगों का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का भी अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सर वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है? सो लेट्स गो फॉर दैट। ये रहा आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। सर इतना तो समझ में आ गया, पर ये a1 b1 c1 ये सब क्या है? चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लो इस इक्वेशन को मैं आप लोगों का कुछ एक नया एग्जांपल लेके लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा बेटा आप लोगों का 8x + 5y - 2 = 0, और एक इक्वेशन लिखा मैंने 7x - 3y + 8 = 0। तो देखो, जब आप ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे ना, तो यहां पे आप लोगों का जो a1 का वैल्यू होगा वो होगा 8, जो b1 का वैल्यू होगा वो होगा 5, एंड जो c1 का वैल्यू होगा, साइन को मत भूलना, वो होगा आप लोगों का -2। वैसा का वैसा अगर आप इस सेकेंड वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लो, तो बेटा a2 का वैल्यू होगा आप लोगों का 7, b2 का वैल्यू होगा आप लोगों का -3। मेरा प्यारा बच्चा एग्जांपल्स के साथ, है ना, जो आप लोगों के साइन है वो नहीं भूलना बेटा, ध्यान रखिएगा। ओके, और c2 का वैल्यू होगा आप लोगों का 8। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
अब इस चैप्टर में मेन हमें पढ़ना क्या है, देखिए बेटा, इस चैप्टर में आप लोगों का कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होगा जो कि आप लोगों को 2 वेरिएबल्स में दिया होगा, और उसको आप सॉल्व करके, है ना, वहां पे जो वेरिएबल्स हैं लाइक एक्स और वाई, ये वाला इक्वेशन ले लो आप, है ना, ये वाला इक्वेशन ले लो, तो यहां पे आप लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना रहती है, जिसकी वैल्यू निकालने के हमारे पास देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहले होता है बेटा आप लोगों का ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड। बोले सर ये क्या होता है? अरे वेट करो, बताता हूं, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले, है ना, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने की कोशिश करता हूं, पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये खाली आप लोगों को ग्राफिकल मेथड में काम आएगा, हर जगह आप लोगों को ये इक्वेशंस काम आने वाली। चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारी ग्राफिकल मेथड के बारे में। देखो, अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों का है ना, ये तो आप लोगों का तीनों मेथड में काम आएगा, मतलब ग्राफिकल मेथड में भी यही मिलना है आप लोगों को, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी यही मिलना है आप लोगों को, और एलिमिनेशन मेथड में भी यही मिलना है आप लोगों को। अब हम लोग ये देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। ओके, अब देखिए बेटा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कुछ अलग अलग रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, है ना, तो मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाने के तौर पे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा ये वन सॉल्यूशन कब और किस सिचुएशन में होता है। ओके, अब सपोज हमारे पास देर आर 2 एग्जाम्पल्स और देर आर 2 इक्वेशंस, ओके, इन 2 वेरिएबल्स, है ना। देखिए कौन कौन सी है, 7x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 8x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप लोग यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालो तो देखिए क्या होगा, आप लोगों का a1 इज इक्वल्स टू 7, a2 इज इक्वल्स टू 8, b1 इज इक्वल्स टू 5, है ना, ये 5 है बेटा, b1 इज इक्वल्स टू 5, b2 इज इक्वल्स टू माइनस 4, C1 इज इक्वल्स टू माइनस 3, C2 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? अब सबसे पहला आप लोगों का देखो, इस जो आप लोगों का टेबल है यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2 के, है ना, मतलब यहाँ पे एक टर्म और आती है कि ये नहीं बराबर होना चाहिए C1 अपॉन C2 के भी। अगर ये तीनों ही रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं है तब ये बोला जाता है कि इसका वन सॉल्यूशन होगा, है ना, और ग्राफ में जो लाइंस होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कैसे। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका a1 अपॉन a2 क्या होगा बेटा, 7 अपॉन 8 होगा सर। b1 अपॉन b2 जो है वो क्या होगा बेटा आप लोगों का 5 अपॉन माइनस 4 होगा सर। एंड c1 अपॉन c2 जो है वो क्या होगा बेटा आप लोगों का माइनस 3 अपॉन 2 होगा सर। ओके, अब अगर आप देखो ना बेटा तो कहीं से भी आप लोगों का a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ओके, और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। बोले सर ये कैसे? देखो ना यहाँ पे a1 अपॉन a2 की क्या वैल्यू है बेटा, बोले सर c1 अपॉन 8। फिर आप लोगों का b1 अपॉन b2 की क्या वैल्यू है, विच इज 5 अपॉन माइनस 4। एंड c1 अपॉन c2 की क्या वैल्यू है, विच इज माइनस 3 अपॉन 2। तो बेटा 7 अपॉन 8 कहाँ बराबर है 5 अपॉन माइनस 4 के, और 5 अपॉन माइनस 4 कहाँ बराबर है आप लोगों का माइनस 3 अपॉन 2 के। तो मेरे प्यारे बच्चों अब कुछ समझे आप, तो जब भी आप लोगों के पास ऐसी कोई सिचुएशन हो, है ना, तब आप बोलेंगे कि ये जो इक्वेशंस गिवन है ना, ये जो इक्वेशंस गिवन है ना, इनका देयर विल बी वन सॉल्यूशन। ओके, और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो वहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, है ना। जैसे ये आप लोगों का ग्राफ हो गया बेटा, है ना। चलिए मैं आप लोगों को आगे और अच्छे से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लो कि अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, सो यहां पे वन सॉल्यूशन होगा, है ना। और अगर ग्राफ में जाओगे तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब चलिए दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा मैं यहीं पे स्पेस बना लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और आप लोगों का अच्छे से समझ भी आ जाए, है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब कोई एक दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग बात करते हैं, है ना। हमारा टेबल में जो सेकंड, है ना, सेकंड आप लोगों का पॉइंट दिया हुआ है उसके बारे में कि अगर क्या हो आप लोगों का a1 अपॉन a2, है ना,
इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वैसे हालांकि आप लोग समझ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, है ना। तो देखिए आप लोगों का मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों का जो इक्वेशन है वो गिवन है आप लोगों का x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 2x ओके प्लस 8y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे a1 a2 निकालोगे बेटा तो आपका a1 इज इक्वल्स टू होगा 1, b1 इज इक्वल्स टू होगा 4, c1 इज इक्वल्स टू होगा -3। फिर आप लोगों का a2 इज इक्वल्स टू होगा 2, b2 इज इक्वल्स टू होगा आप लोगों का 8 और c2 इज इक्वल्स टू होगा आप लोगों का -6, है ना। अब आप कंपेयर करके देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि आप लोगों का a1 अपॉन a2 which is 1 upon 2, okay sir, b1 upon b2 okay which is 4 upon 8, but simplify कर सकते हो again 1 upon 2, 4 1 4, 4 2 8, okay, and in the same way c1 upon c2 which is -3 upon -6 minus plus okay 3 1 3, 3 2 6, that means 1 upon 2, है ना। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का, है ना, कि सर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप लोगों का a1 अपॉन a2 भी 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी आप लोगों का 1/2 आ रहा है और c1 अपॉन c2 भी आप लोगों का 1/2 आ रहा है। मतलब आप लोगों का a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना। जब भी आप लोगों का इस टाइप का सॉल्यूशन बनता है ना, ये आप लोगों का इस टाइप का रिजल्ट आता है, तो हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कि देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, है ना। मतलब उन इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ओके। और अगर आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जा रहे हो तो जैसे यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, देयर विल बी कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। अब ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को ग्राफ समझाते वक्त बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोले सर लास्ट बचा है, यस, है ना। अब यहाँ पे आप कोई एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे आप लोगों का एक एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा, एक एग्जाम्पल मैंने लिया 7x प्लस 5y ओके माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 हो गया आप लोगों का, है ना। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने ले लिया बेटा आप लोगों का हम लोगों ने क्या, यस 14x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 7, ओके। यहाँ पे फिर वही कहानी है, a1 इज इक्वल्स टू 7, b1 इज इक्वल्स टू 5, c1 इज इक्वल्स टू -8, a2 इज इक्वल्स टू 14, b2 इज इक्वल्स टू 10 एंड c2 इज इक्वल्स टू -7। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें बेटा तो आप लोगों का a1 अपॉन a2 विच इज 7 अपॉन 14, 7 1 7, 7 2 14, दैट मीन्स 1/2, b1 अपॉन b2 ओके which is 5 upon 10, again 5 1 5, 5 2 10, that means b1 upon b2 is equals to 1 upon 2 and c1 upon c2 is equals to -8 upon -7, माइनस प्लस कर लो तो फाइनली ये हो जाएगा आप लोगों का 8 अपॉन 7। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि आप लोगों का a1 अपॉन a2 ओके इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, है ना, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बात आई समझ में आप लोगों को। देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, बट आप लोगों का c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितना है 8 अपॉन 7 विच इज नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तब हम लोग बोलते हैं बेटा कि देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और लाइंस कैसी होगी आप लोगों की, पैरेलल लाइंस, जब आप लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे। आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब फाइनली हम लोग कुछ अच्छे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जहां पे क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करोगे और कैसे आप लोग एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करोगे। अभी हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically.
तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ग्राफ का, बस सिर्फ एक बार आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझना रहता है। अगर आप लोगों को एक बार इसका प्रोसेस समझ में आ गया तब आप इसको बहुत अच्छे से डील कर लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। अब इसके लिए क्या करना है बेटा, आपको इसके लिए आपको आपके पास जो इक्वेशंस है, जैसे आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है ना बेटा। अब इसके लिए क्या करना है आपको कि आपको है ना x और y की दो वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। दो वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी कि आप x को रखो और आपको y मिल जाए। ऐसे आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। सर उसका क्या तरीका है, उसके लिए आपको सिंपल सा तरीका यूज करना है कि आप कोई भी x की वैल्यू चूज कर लो, ओके, और सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। पर यहां पे एक बात ध्यान रखना है, आपको x का ऐसा वैल्यू लेना है जिससे आपको y का इंटीजर वैल्यू मिल जाए, ओके। वैसे डेसिमल या फ्रैक्शन में मिले तो गलत नहीं है, पर अभी स्टार्टिंग में आप उलझ जाओगे ग्राफ बनाने में, है ना। तो हम लोगों को ऐसी वैल्यूज को लेना है जो आप लोगों का कंप्लीट इंटीजर हो। जैसे कि सबसे पहले मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं x इज इक्वल्स टू 0 को। तो देखिए जब मैं x इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा मेरे पास 3y इक्वल्स टू 6। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि y बराबर इक्वल्स टू मेरे पास कितना आया बेटा, यानी कि y इक्वल्स टू कितना आया 2। तो ये आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 0 रखने पे आप लोगों को y इज इक्वल्स टू 2 मिला। अभी क्या करें, अभी हम लोग लेके चलते हैं x इज इक्वल्स टू 3। तो जैसे ही आप लोग x इज इक्वल्स टू 3 रखोगे, सॉल्व करो इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा आप लोगों का 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जहां जहां x है वहां 3 रख रहा हूं, ओके। अब ये 3 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का 3y 6 माइनस 3, अगेन सॉल्व करो। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 3y इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसल, है ना। सर 0 बचेगा, अरे 0 नहीं बचेगा, वो 1 बचेगा, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का y इज इक्वल्स टू 1। तो ये आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 3 रखने पर आप लोगों का y इज इक्वल्स टू 1 आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमको ऐसा का ऐसा हमारा सेकेंड इक्वेशन के साथ करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है आप लोगों को, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ओके। अब यहां पे भी आप लोगों को वही x और y की दो वैल्यूज निकालनी है। सो आप लोग सॉल्यूशन वैसे ही निकालेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोगों को जो वैल्यू मिले वो कैसा मिले, इंटीजर, है ना। कोशिश करना है, जब ना मिल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। तो क्या बचा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास बचा माइनस 3y इक्वल्स टू 12। सॉल्व करो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो ये आप लोगों का बचा y इज इक्वल्स टू माइनस 4, ओके। अब ये आप लोगों का x इज इक्वल्स टू आपने 0 रखा था, जहां पे आपको y का वैल्यू कितना मिला, माइनस 4। फिर नई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगेन हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 लेके चलते हैं, ओके। जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू 3 लेके चलोगे, सो आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। सॉल्व करें, 2 3 ज़ा 6 होगा, माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब ये 6 को उधर लेके जाओ तो ये होगा आपका माइनस 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, माइनस 3y इक्वल्स टू 6। सो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो फाइनली आप लोगों का y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, माइनस 2। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 3 रखने पे y इज इक्वल्स टू कितना आया, माइनस 2। तो अब इन वैल्यूज को आपको ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करना है
और देखना है इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा ग्राफ। सबसे पहले हम लोग लाइन बनाएंगे x इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2 के लिए। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 लिया आपने, कहाँ पे ये है, और y इज इक्वल टू 2 कहाँ है आपका, ये रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का x इज इक्वल टू 3 से y इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ये रहा आपका x इज इक्वल टू 3 और ये रहा आप लोगों का y इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये आप लोगों का जो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 है, तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों का y एक्सिस पे है ना। तो आप इसे ना भी ड्रॉ करो तो चलेगा। आप लोगों को लाइन वो रिप्रेजेंट करना है जो एक्सिस से अलग हो। जैसे कि आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए सबसे पहले लाइन हमारा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे हम लोग इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से सेट कर दूं। क्लियर है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4। तो ये रहा आपका x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4। अब ये तो ऑलरेडी एक्सिस पे है, ना भी बनाओ तो चलेगा। सेकेंड वाला लाइन देखो कौन सा है, x इज इक्वल टू 3 से y इज इक्वल टू -2 तक। फिर ये रहा आप लोगों का x इज इक्वल टू 3 से ओके y इज इक्वल टू कहाँ तक बेटा आप लोगों का -2 तक। ये रहा आप लोगों का y इज इक्वल्स टू -2 तक। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग। ये रहा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू -2 तक। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा आप लोगों का सेकेंड लाइन। तो फाइनली आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे बेटा कि आप लोगों को है ना जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला इन दोनों लाइंस का, वो है बच्चा ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये अगर इस वाले पॉइंट के है ना बेटा, इस वाले पॉइंट के अगर आप लोग कोऑर्डिनेट्स निकालो तो वो कौन से होंगे। सबसे पहले आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था है ना कि हम लोगों को जब भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे कट हो रहा है आप लोगों का 3 पे, और y इज इक्वल टू कितना है 0। तो यही आप लोगों का सॉल्यूशन होगा है ना। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो दोनों लाइन है बेटा है ना, ये दोनों लाइन है कौन सा, ये a है, ये b है ओके, और ये आप लोगों का c है और ये D है ना। अब ये दोनों लाइंस जो है ना, ये दोनों लाइन किसी कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है। क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों लाइंस जो है किसी कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है। सो देयरफॉर वी विल से दैट इट हैज वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसका कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। देखो हमारा सॉल्यूशन में भी यही लिखा था कि लाइन कैसी होनी चाहिए आप लोगों का, इंटरसेक्ट करनी चाहिए है ना। तो यहाँ पे लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे लाइन क्या कर रही है बेटा आप लोगों की, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसलिए आपका इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अब आप लोगों का ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है ना, हमारे पास कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। तो हमको जो भी इक्वेशंस दी है उसमें से हम लोग किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और वही वेरिएबल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वो है आप लोगों का 7x - 15y = 2। ओके, ये आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है आप लोगों का x + 2y = 3। ओके, अब इसमें से कौन सी भी इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं है ना। बस ऐसा इक्वेशन यूज करो जहां पे आप लोग है ना, जहां पे आप लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह से बच जाओ। पर कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी होगी कि फ्रैक्शन से बचना पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे ये वाली इक्वेशन है ना, तो इसमें हम लोग सेकेंड इक्वेशन लेके इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन, तो क्या करेंगे, बाय सेकेंड इक्वेशन, बाय इक्वेशन
सेकेंड। तो ये वाला इक्वेशन सेकेंड लिया आप लोगों ने, ये हुआ आप लोगों का x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। अब यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को सिंपल दिख रहा है ना, उसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो ज्यादा इजी होगा। अब ये 2y को उधर भेज दो, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब ये जो आपका इक्वेशन थर्ड है, यहां से x का वैल्यू उठा के, है ना, कौन से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे आप लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए सो अब लिखेंगे हम लोग बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था बेटा, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7, इसकी जगह रखें आप x की वैल्यू क्या रखी थी आपने, 3 माइनस 2y, तो ये हो गया 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ओके, इसे थोड़ा सा मैं यहीं पे स्पेस बना लूं। चलिए क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों का हो गया 7 3 सा 21, 7 2 सा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। फिर क्या करेंगे, फिर होगा आप लोगों का ये 21 को उधर लेके जाओ, मतलब जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड, जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड। तो ये आप लोगों का 14 और 15 कितना हो गया बेटा, दैट इज माइनस 29y। ओके, और आप अगर इसे उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 21 विच इज 19। तो फाइनली आप लोगों का y का जो वैल्यू आया बेटा, है ना, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जो आप लोगों का y का वैल्यू आया ये हो गया आप लोगों का y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 19। तो ये हो गया आप लोगों का माइनस का 19 अपॉन माइनस का 29। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आप लोगों को वैल्यू मिलेगा y इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग प्लेस्ड कर देते हैं। क्लियर। अब यही y का वैल्यू आप लोगों को कौन सी इक्वेशन में रखना है, ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो ज़्यादा इजी होगा। तो चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन 3। तो अब आप लोगों का ये देखिए x इज इक्वल्स टू ऐसा कैसा 3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया बेटा, 19 अपॉन 29। बोले यस सर। अब 19 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस ये हो गया कितना हो जाएगा 38। तो ये हो गया आप लोगों का 38 डिवाइडेड बाय 29, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 29। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 87। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 9 सा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 सा 27, 3 2 जा 6 एंड 8। ओके, और ये हो जाएगा -38। फाइनली x का वैल्यू आया आपके पास, सॉल्व करो, ये हो जाएगा आप लोगों का 9 और ये हो जाएगा आप लोगों का 7 में से 3 गया 4 विच इज़ 49 अपॉन 29। सो ये तो आप लोगों का x का वैल्यू हो गया। ओके, एंड y का वैल्यू क्या सॉल्व करके लेके आए थे आप लोग, y का वैल्यू लेकर आए थे आप 19 अपॉन 29। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। आगे आप अभी टेंशन मत लो, अभी हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। ये तो बस आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग केसेस करने हैं, है ना। बस ये तो आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बताने के लिए कि आप लोगों की ये मेथड होगी और ऐसे ऐसे सॉल्व होगी। तो चलिए आज की हमारी लास्ट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, है ना। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है ना। देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है, हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, है ना, 2 लोग हैं जिनकी इनकम का रेशो गिवन है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो भी गिवन है ना। सो इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस
टू सेव 2000 पर मंथ, है ना। अब दोनों के दोनों क्या करते हैं, 2000 पर मंथ बचाने की कोशिश करते हैं। तो फाइंड देयर मंथली इनकम, है ना। तो उनकी जो है ना, हम लोगों को इनकम फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब आप लोगों ने नॉर्मली इंडियन आइडल और ऐसे शोज तो देखे ही होंगे, है ना। यहाँ पे एक वर्ड आता है ना, कौन सा, एलिमिनेट करना, है ना। एलिमिनेट करना का मतलब उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, है ना, कि हम लोग मल्टीप्लाई करके कुछ भी, है ना, तिकड़म लगा के एक जो आपकी इक्वेशन थी, है ना, उसको एलिमिनेट कर देंगे, है ना। मतलब उसका फॉर्म चेंज कर देंगे। यहाँ पे उसको हटाया नहीं जाता पूरी तरीके से, बस उसको हमारे अकॉर्डिंग ढाल दिया जाता है ना। तो चलिए कैसे, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को इक्वेशन गिवन था, बट यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। सो यहाँ पे बोला इसने कि द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। अब रेशो का मतलब आपको पता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसके साथ कोई एक वेरिएबल ले लो, है ना। तो वो आप लोगों का कंप्लीट, है ना, नंबर बन जाएगा जो भी है। जैसे यहाँ पे इनकम है तो आपका कंप्लीट इनकम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द इनकम्स, let the incomes of 2 persons are 9x एंड 7x, है ना। दोनों की जो इनकम थी वो आप लोगों ने क्या मान ली, 9x एंड 7x। और उनके जो एक्सपेंडिचर थे, ओके, वो क्या हो जाएंगे, एंड देयर एक्सपेंडिचर विल बी, ओके, क्या रेशियो है, 4:3। तो ये हो जाएगा विल बी 4y एंड 3y। अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों की सेविंग्स कैसे निकलती है, हमारे जो इनकम है उसमें एक्सपेंडिचर को माइनस कर लो। सो सबसे पहले देखेंगे हम लोग नाउ, ओके। अब सबसे पहले पर्सन की इनकम क्या है बेटा, 9x, लिखो उसको। तो ये हो गया आप लोगों का 9x, ये हो गया आप लोगों का 9x, है ना। उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 4y, तो उसका खर्चा माइनस करो तो ये आप लोगों का 4y। और उसकी सेविंग कितनी हो रही है सर, 2000, लिखो इसे। तो ये हो गया आप लोगों का 2000। ये बना आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड की इनकम कितनी है, बोले सर 7x है, तो लिखो 7x। फिर उसका खर्चा कितना है, 3y, तो लिखो उसको -3y। और कितनी सेविंग्स हो रही है उसकी, 2000, तो ये हो गया आप लोगों का 2000। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को यहाँ पे हटाना तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी तिकड़म लगाना है ना, कि जिससे या तो ये, मतलब ये वाली इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों की दोनों सेम हो जाए। क्या हो जाए बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन दो, नीचे वाली इक्वेशन दोनों की दोनों सेम हो जाए। अब देखो, अगर हमने 9 और 7 के साथ कलाकारी की, है ना, 9 और 7 के साथ कलाकारी की तो शायद महंगा पड़ सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये 4 और 3, है ना, के साथ कुछ आइडिया ट्राई करते हैं। तो अगर मैं बेटा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ये y की जगह 4 3 से 12y मिल जाएगा, बोले यस सर मिल जाएगा। और ये जो 3 है ना, इक्वेशन 2 है, इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे यहाँ पे भी 12 मिल जाएगा, बोले सर मिल जाएगा। मतलब मुझे किसी भी एक वेरिएबल को विथ कॉन्स्टेंट कॉफिशिएंट उसको सेम बनाना है। तो चलिए देखते बनते कि नहीं बनते। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 9 27x, 3 4 12y एंड 3 2 6000। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो 4 7 28, 4 7 28x, फिर ये 4 3 -12y एंड 4 2 8000।
ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, इसके जो साइन है ना बेटा नीचे वाले के, है ना, वो साइन बदलते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब आप साइन नीचे वाले कंसीडर करोगे, है ना, जो ऑलरेडी इक्वेशन के साथ थे वो कंसीडर नहीं करोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे -28 में से 27 माइनस हुआ तो ये माइनस का आप लोगों का x आ गया। यहाँ पे आप लोगों का 12y से, है ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों का 0 आ गया। और -8000 में से 6000 माइनस होंगे तो आप लोगों का -2000 आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का x इज इक्वल्स टू, है ना, कितना आ गया बेटा 2000, है ना, वो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, है ना बच्चा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये एक्चुअल में, जस्ट मिनट मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख दूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये x माइनस का था और ये माइनस का 2000 था, है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो आप लोगों का x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2000। अब ये वाली इक्वेशन या ये वाली जो वैल्यू है, अब ये वाली वैल्यू आप कहीं पे भी सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या सेकंड में, तो हम लोग काम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सो पुट x, एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड क्या था बेटा हम लोगों का, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ओके, जहाँ पे x है वहाँ पे 2000 रख दो, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ओके, अब 9 टू ज़ा 18000 हो गया, उधर लेके जाओ तो माइनस 4y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 18000 माइनस प्लस 2000। ओके, सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -4y इक्वल्स टू -16000 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, तो ये आपका कितना हो गया 4000। मतलब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि y इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया बेटा 4000। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही बोला था उसने कि भैया आप उनकी मंथली इनकम बताओ, पर एक बात का ध्यान रखना, अभी उनकी मंथली इनकम आई नहीं है ना, क्योंकि आपने उनकी मंथली इनकम क्या माना था 9x एंड 7x। अभी तो आप लोगों के पास सिर्फ x की वैल्यू आई है ना, सिर्फ आप लोगों के पास x की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे एक बात और एक काम और कर सकते थे आप लोग, कि जैसे उसने पूछा था ना कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो अगर आप लोग यहाँ पे y नहीं निकालते तो भी चलता, है ना, क्योंकि आप लोगों को एक्सपेंडिचर तो पूछा नहीं था, आप लोग y नहीं निकालते तो भी चलता, बट आप लोगों को क्वेश्चन समझाना था, इस वजह से मैंने आगे सॉल्व किया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनकी इनकम्स निकालनी है, तो देखिए सबसे आप लोग फर्स्ट पर्सन की इनकम निकालेंगे। सो द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, है ना, कितना है 9x, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ये हो गया आप लोगों का 9 इंटू एक्स का कितना वैल्यू आया आप लोगों का 2000, तो ये हो गया आप लोगों का 9 इंटू 2000, तो ये 9 टू सा कितना हो गया 18000 आप लोगों का फर्स्ट पर्सन का इनकम हो गया। ओके, और फिर नेक्स्ट है आप लोगों का द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, वो क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का, देखो सेकेंड पर्सन को क्या सपोज किया था आप लोगों ने, क्या वैल्यू माना था, ये था आप लोगों का 7x। ओके, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 7x, तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, जो हो जाएगी आप लोगों की 7 इंटू 2 विच विल बी इक्वल्स टू 7 टू ज़ा 14000। तो आप लोगों के जो आंसर्स आए हैं वो आए हैं 18000 एंड
14,000। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, ये हमारे आंसर्स हो गए। ओके, तो फाइनली आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हुआ। अभी आप लोग जो है इसको अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों का इन्हीं 3 मेथड के ऊपर डिपेंड है ना। और बहुत सारे अलग अलग केसेस हम लोग करके देखेंगे, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना पालें कि ये क्वेश्चंस आपको आगे समझ में नहीं आने वाले हैं। अभी तो बहुत सारे केसेस देखने हैं आपको, है ना, तो इतना अभी आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आई होप ये तीनों चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज आप लोगों के फ्रेंड से भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द लाइक बटन। एंड अगर आप लोगों का फिर भी किसी टाइप का कोई क्वेरी है ना, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, सो आप लोग मुझे मेरे नंबर 7869145191 पे आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज 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 जितनी भी वीडियोस है ना, कंटिन्यूअसली जो है आप लोगों को वॉच करते रहना है। इस वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सा आप लोगों को लेट हुआ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो जो है वो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।